गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक समस्या जो नोज से जुड़ी हुई है। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि एक नाक बंद रहती है और जब एक खुलती है तो दूसरी बंद हो जाती है। इस तरह से अल्टरनेट तरीके से एक नाक बंद रहती है और एक नाक खुली रहती है और ये अल्टरनेट करता रहता है। तो ये दिक्कत कोल्ड और कोराइजा के साथ भी होती है। तो देखिए, जो नाक है उसके अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको राइनाइटिस बोलते हैं। तो राइनाइटिस की वजह से भी हो सकता है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज मेम्ब्रेन इज नोन एज राइनाइटिस। तो नाक के अंदर की जो झिल्ली है उसमें सूजन की वजह से भी हो जाती है। सूजन आने का कारण क्या है कि कुछ लोगों को जो डस्ट होता है या फिर पॉलन ग्रेन होती है उससे एलर्जी होती है। तो एक कारण ये हो सकता है और दूसरा कारण हो सकता है साइनोसाइटिस। तो साइनस जो होते हैं, जो चेहरा होता है उसकी हड्डियों को कम वजन का बनाने के लिए उसके अंदर कुछ कैविटी पाई जाती हैं। तो जो बोन के अंदर जो कैविटी है उसको साइनस बोलते हैं। बेसिकली कुल 6 साइनस होते हैं। 2 यहाँ पे पाए जाते हैं जिसको फ्रंटल साइनस बोलते हैं, 2 यहाँ पे पाए जाते हैं जिसको एथमोइड साइनस बोलते हैं, और 2 नीचे इस तरह से पाए जाते हैं यहाँ पे, उसको मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। तो इस तरह से जो साइनस है उसमें संक्रमण होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, साइनोसाइटिस की वजह से। यानी साइनस में जब इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो कई लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि काफी दिनों से समस्या बनी हुई है और जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर हो जाता है यानी नमी आ जाती है या फिर डस्ट पॉलन ग्रेन ऐसा होते हैं तब ये समस्या और बढ़ जाती है। ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथी में समाधान है। बेहतरीन 3 मेडिसिन है। उन तीनों मेडिसिन का अगर आप यूज करें तब ज्यादा संभावना है कि इस समस्या से मुक्ति मिलेगी, जिसमें कि नाक अल्टरनेट तरीके से अदल बदल कर बंद होती रहती है। तो इसके लिए होम्योपैथी में कई मेडिसिन है। उसमें से जो बेहतरीन 3 मेडिसिन है अगर उसकी बात करें तो एक मेडिसिन है एलियम सीपा और दूसरी मेडिसिन है अरम ट्राइफोलियम और तीसरी मेडिसिन है लैक कैनाइनम। कैसे लेना है बोर्ड पे हम लिख दे रहे हैं, इस तरह से आपको लेना होगा और जैसे लिखा है बस वैसे ही लें। और अगर आपको फायदा नहीं मिलता तो किसी से कंसल्ट करें। तो देखिए, यहाँ पे जो मेडिसिन है, पहली मेडिसिन है लैक कैनाइनम। इसकी 1 पावर की ले लें और इसको केवल रविवार लेना है। केवल रविवार 4 बूंद 5-5 मिनट में 3 बार, यानी 4 बूंद एक बार लिया, फिर 5 मिनट बाद फिर 4 बूंद, फिर 5 मिनट बाद फिर 4 बूंद, इस तरह से। तो लैक कैनाइनम की ये डोज हो गई। और दूसरी मेडिसिन है अरम ट्राइफोलियम। इसकी भी 1 पावर की लें और इसको भी केवल बुधवार को लेना है। 4 बूंद 5-5 मिनट में 3 बार। यानी लैक कैनाइनम को रविवार को लेना है और अरम ट्राइफोलियम को बुधवार को लेना है। और तीसरी मेडिसिन है एलियम सीपा। 30 पावर की ले लें। इसकी 4 बूंद 3 टाइम लेना है। रविवार बुधवार को छोड़कर, रविवार नहीं लेना है, रविवार प्लस बुधवार छोड़कर। ठीक, यानी ये मेडिसिन एलियम सीपा रविवार और बुधवार को नहीं लेना है। अगर इंडिकेटर सिम्टम्स की अगर बात करें तो इन तीनों मेडिसिन में है कि अल्टरनेट तरीके से नाक बंद रहती है।
अरन ट्राइफोलियम में नाक में खुजली रहती है तो बार बार इस तरह से खुजलाना पड़ता है या ऐसे ऐसे करना पड़ता है। और एलियम सीपा का जो डिस्चार्ज होता है वो इस तरह से, जो यहाँ पे नाक है उसके नीचे की जो लिप्स है उसको एक्सकोरिएट करता है और आंख से आंसू भी आ सकते हैं। और लैग कैनानम का भी यही सिम्टम्स है कि सोते समय या फिर जगते समय एक नाक बंद ही रहती है, बार बार लगता है कि उसको ओपन किया जाए, खोला जाए। तो इस तरह से इन तीनों दवाओं से जो नाक है अल्टरनेट तरीके से जो बंद हो रही है, खुल रही है, उस समस्या में इलाज की संभावना है। आप इसको लें और नियर बाय में किसी को दिक्कत हो तो उसको भी बताएं। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।